जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी 2024 में कंप्यूटर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, चार्ल्स बैबेज, रदरफोर्ड, थॉमसन। इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लॉजिक यूनिट, वातानुकूलन, संगणक। इसका सही जवाब होगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू। इसका सही जवाब होगा एएलयू। सीपीयू का एएलयू एक भाग है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये तीनों है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, रैम, रोम और सीडी रोम, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। इसका सही जवाब होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों प्रोसेसर के भाग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? एल्गोरिथम, मेमोरी, सीपीयू, पेरिफेरल्स। इसका सही जवाब होगा सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह तथा संख्यात्मक सूचना को। इसका सही जवाब होगा चिन्ह तथा संख्यात्मक सूचना को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है मॉनिटर, मॉडेम, सीपीयू, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है मॉनिटर, मॉडेम, सीपीयू, सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब होगा सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है माइक्रोचिप कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? रैम, सीपीयू, इंटेल, ये सभी। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका सही जवाब होगा सीपीयू। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह क्या कहलाता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम। इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर सिस्टम।
इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गणना तथा तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, डिस्क यूनिट, रैम। गणना तथा तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है एएलयू। गणना तथा तुलना के लिए कंप्यूटर में एएलयू का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सीपीयू तथा एएलयू में क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। इसका सही जवाब होगा रजिस्टर। सीपीयू तथा एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गीगो शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, वर्साटिलिटी। गीगो शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, वर्साटिलिटी। इसका सही जवाब होगा एक्यूरेसी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका सही ऑप्शन है जोसेफ मेरी जैकवार्ड, जॉन मोकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन। इसका सही जवाब होगा ब्लेज पास्कल। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पाम-टाम, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पाम-टाम, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन। इसका सही जवाब होगा एनालिटिकल इंजन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1978, 1976, 1980, 1981। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1978, 1976, 1980, 1981। इसका सही जवाब होगा 1976। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान ने बनाया था? भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है, उसको किस संस्थान ने बनाया था? सी डैक, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या बीएआरसी। इसका सही जवाब होगा सी डैक। परम सुपर कंप्यूटर में जो भारत में निर्माण हुआ है उसको किस संस्था ने बनाया था? सी डैक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 12। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जेपीईजी का विस्तारित रूप क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप। सही जवाब बताइए कि जेपीजी का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से,
इनपुट से या स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। इसका सही जवाब होगा स्टोरेज से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इसका सही जवाब होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होता बल्कि ये एक इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डायनेमिक वीडियो डिस्क। इसका सही जवाब होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? सहायक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? इसका सही जवाब होगा द्वितीयक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1020 MB, 1024 MB, 1030 MB, 1025 MB। 1 GB में कितने MB होते हैं? इसका सही जवाब होगा 1024 MB। 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? गीगाबाइट, बीट, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। इसका सही जवाब है बीट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड बीट में गणना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या प्रिंटर। निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है? इसका सही जवाब होगा सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1000 केबी, 1024 केबी, 1020 केबी या 976 केबी। 1 MB में कितने केबी होते हैं? इसका सही जवाब है 1024 केबी। 1 MB में 1024 केबी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? इसका सही जवाब होगा 8 बीट। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। 1 बाइट में 1 बीट होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या ये सभी। इसको सही जवाब आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या ये सभी। आप हमारे कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।